जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। कब मिलेगा, कब मिलेगा, हमारा घर कब मिलेगा? कब मिलेगा, कब मिलेगा। आशियाना प्रोजेक्ट में अपने सपनों का आशियाना सजाकर बैठे होम बायर्स अब क्यों सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने पर मजबूर हो रहे हैं और क्या बिल्डर लगातार इन्हें आश्वासन दे रहा है, साथ ही क्यों सरकारी विभाग इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं कर रहा। नमस्कार, मैं हूं नीरज अंबावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज पर। स्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। तो देखिए हमारी इस खास खबर में कि आखिरकार क्यों अब अलॉटीज ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत हुआ, अब वो सुसाइड करने की नौबत पर आ गए हैं। साथ ही सरकारी विभाग क्यों अब बिल्डर के साथ मिलकर संदेह के घेरे में नजर आता है, दिखाएंगे हम आपको इस खास खबर में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए बिल्डर और होम बायर्स की इस लड़ाई में सरकारी विभाग क्यों संदेह के घेरे में नजर आते हैं। गुरुग्राम के सेक्टर सी के आशियाना प्रोजेक्ट के होम बायर्स ने जोरदार प्रदर्शन किया। पहले तो अलॉटीज ने डीटीसीपी के ऑफिस में जमकर बिल्डर और विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और उसके बाद पूरे शहर में होते हुए रेरा ऑफिस और उनके अधिकारियों के सामने अपना दुखड़ा रोया, क्योंकि ये लोग पिछले कई सालों से लगातार परेशान हैं और प्रोजेक्ट अभी भी अधर में लटका हुआ है। करीब 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है इस प्रोजेक्ट को डिले हुए। लोगों की माने तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ अपने सपनों का आशियाना प्रोजेक्ट में देखा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बिल्डर और विभाग मिलकर उन्हें इतना परेशान करेंगे कि लोग अपनी ईएमआई तक नहीं भर पाएंगे, अपना रेंट भी नहीं दे पाएंगे और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग सुसाइड करने पर मजबूर हो रहे हैं। पहले सुनिए आप अलॉटीज की परेशानी और उन्हें क्या आश्वासन डीटीसीपी और रेरा के अधिकारियों से मिला, उसके बाद हम आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में बिल्डर का क्या रुख है और कैसे बिल्डर आने वाले वक्त में इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने का दावा कर रहा है। 6 साल से तो पूरी परेशानी है, पैसे पूरे चले गए, कमिटमेंट करते जा रहा है बट कोई निर्णय नहीं निकल रहा है। इसलिए आज हम लोग सब इकट्ठा होकर डीटीपीसी में और रेरा ऑफिस में आए हैं। यहाँ इन्होंने सुना है और हमें उम्मीद है कि शायद ये कुछ उचित कार्रवाई करेंगे और हमें जल्दी से जल्दी घर मिलने की उम्मीद है। बट बिल्डर की तरफ इन्होंने कुछ ज़्यादा कानूनी कार्रवाई या पनिशमेंट या कोई प्रोसेस ऐसा नहीं किया है। बिल्डर इत्मीनान से है। पिछली भी 9 जनवरी को जो हेयरिंग हुई थी उसमें बिल्डर भी नहीं आया। तो बिल्डर इस तरह से करते जा रहा है, डेट पर डेट आती जा रही है, हमारा समय पर समय निकलते जा रहा है। 8 साल के करीब हो गया है, अभी तक हमें मिला गया। देखो आश्वासन इन्होंने आज यही दिया कि कल एक बार आ जाओ। जो यहाँ का एडमिन हेड है उन्होंने बोला कल आ जाओ, तो कुछ इन्होंने फाइल चेक करके फिर क्या हो सकता है बेस्ट तो कल बता दिया जाएगा। तो कल आपने प्रोटेस्ट किया, वहां से क्या भरोसा मिला? नहीं, वहाँ से भी रेणुका सिंह जो सीनियर टाउन प्लानर है वो नीचे आए, प्रोटेस्ट स्थल में आए नीचे, तो नीचे आके उन्होंने आश्वासन दिया जो बेस्ट से बेस्ट हो सकते हैं वो करेंगे। इवन डीटीसीपी ऑफिस में डीटीपी और एसटीपी दोनों मिलके फर्दर उन्होंने मीटिंग की। तो मीटिंग के बाद भी उन्होंने ब्रीफ की कि वीक टाइम पे काम शुरू करने के लिए प्रयास करेंगे और 10 दिन के अंदर काम कुछ न कुछ शुरू करवा देंगे बिल्डर को बोल के। पिछले 6 सालों से लगातार आप लोग परेशान हो, अब क्या उम्मीद लग रही है आपको कि अधिकारी भी आश्वासन 6 साल से दे रहे हैं, बिल्डर भी दे रहे हैं, उम्मीद है कि हो जाएगा? देखो जब हम इंडिविजुअल आते हैं तो हमें टका के भेज दिया जाता है, लेकिन आज जब हम अपना स्ट्रेंथ के साथ प्रोटेस्ट के रूप में हम जो पेशी हुए, हमारे साथ अच्छा से व्यवहार किया, अच्छा से बातें किया, कमिटमेंट उन्होंने दिया है। तो आने वाले दिन में देखना पड़ेगा जिस कमिटमेंट झूठ साबित होता है कि सच होता है। तो हम उसका इंतजार करेंगे, हम फॉलोअप भी करेंगे, तो देखेंगे फिर जो अथॉरिटी का आश्वासन है उसमें झूठ और सच क्या आता है। 2019 में बुक किया अपने फ्लैट के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए एच रेरा ऑफिस के सामने आए हैं। इसमें एकदम साफ तौर पे हम लोगों ने ये महसूस किया है
कि बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को 2 साल से बंद करके बैठा है बिना बॉडी के सपोर्ट के, बिना लीगल सपोर्ट के। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एसटीपी और एच रेरा जिसके भरोसे पे हमने प्रधानमंत्री जी का नाम देखकर इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, ये सारे साधारण परिवार के लोग, ये सब लोग आज इस कंडीशन में बैठे हैं कि हमें एसटीपी ऑफिस से भी कोई ऐसा जवाब नहीं मिल रहा है कि हमारा काम कब चालू होगा, हमारे फ्लैट कब मिलेंगे। एच रेरा का भी सेम ही है कि हमने लेटर पकड़ लिया, देखते हैं क्या करते हैं। और बिल्डर तो 2 साल से काम बंद करके बैठा ही है। सीधा सीधा ये प्रधानमंत्री आवास योजना को एक करप्शन बना के रख दिया गया है। सीधा सीधा इसमें बिल्डर को इतनी छूट दी गई है, वो अपने नए नए फ्लैट लॉन्च करके भी नोएडा में 4 लाख का 4 करोड़ का फ्लैट बेच रहा है। क्या उसके पास ये प्रधानमंत्री आवास योजना का काम पूरा करने के लिए पैसा नहीं है? अगर उसकी नीयत साफ हो तो 3 महीने का काम बचा है, केवल 10% काम। बट हमारे अथॉरिटियों के पेट इतने बड़े हो गए हैं कि वो शायद हमारे जान लेकर बनेंगे। शायद किसी दिन वो सुनेंगे कि इस अथॉरिटी से किसी ने आत्महत्या कर लिया, किसी ने अपने बच्चे का फीस नहीं देने की वजह से आत्महत्या कर लिया, किसी ने कहीं बॉडी के सामने आत्मदाह कर लिया, तब शायद इनके कान खुलेंगे और तब ये उससे जाकर क्वेश्चन कर पाएंगे। पता नहीं किस दबाव में जिस बॉडी को उसकी जवाबदेही तैयार करने के लिए रखा गया है, उससे अपनी भागीदारी तैयार ये लोग सुनिश्चित कर रहे हैं, उसमें अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो वो बिल्डर इतने आराम से प्रोजेक्ट को 4-4 साल लटका के घर कैसे बैठ सकता है, नए नए प्रोजेक्ट पे काम कैसे कर सकता है और हमारे प्रोजेक्ट को कैसे लटका के रख सकता है। हमने ये कोई दरवाजे छोड़े नहीं है, लेकिन शर्म आती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर हम 800 अलोटियों को लूटा गया है, सरेआम लूटा गया है। और आज भी इस केस में कोई ऐसा सीरियस नहीं है जो हमें नतीजे तक पहुंचा है कि हाँ हम काम चालू करवा रहे हैं। 3 महीने 6 महीने में हम इसको डिलीवर करा रहे हैं। कल फिर बिल्डर आएगा, मैं दावे के साथ बता रहा हूं, चाय पी के जाएगा, एक डेट दे के चला जाएगा 3 महीने 6 महीने का, और हमें वो झुनझुना डेट वाला पकड़ा दिया जाएगा। आप ये डेट वाला झुनझुना कितने सालों से कर 2019 से 2019 से हमारे सामने के प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुके हैं। आपने जो फ्लैट लिए सबकी पेमेंट कर चुके हो? सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हुए 3 साल हो गया है, 3 पेमेंट नहीं रोकी है। लोगों की परेशानी, लोगों का दुख ना तो विभाग को दिखता है और ना ही बिल्डर को, लेकिन बिल्डर भी लोगों से लगातार दावे और वायदे कर रहा है कि साल 2026 में इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया जाएगा और लोगों को उनके सपनों का आशियाना प्रोजेक्ट में मिल जाएगा। तो वहीं लगातार बिल्डर लोगों से अपील कर रहा है कि वो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखे और जल्दी ही उनको उनके सपनों का आशियाना दे दिया जाएगा। सुनिए आप भी इंपीरिया बिल्डर की तरफ से क्या कुछ आश्वासन इस जोरदार प्रोटेस्ट के बाद लोगों को दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम संजीव, मैं रेणुका टेलर से बोल रहा हूँ, सीआरएम डिपार्टमेंट से। अभी पीछे मंगलवार को 27 तारीख को हमारे साइट पे जो एसटीपी मैडम के एक ऑर्डर आया था, जिसके बिहाफ पे हमें कस्टमर के साथ हमारी मीटिंग हुई है, जिसमें एटीपी मैडम भी इन्वॉल्व थी और जेई सर भी वहाँ आए हुए थे। इन सब के साथ मीटिंग होने के बाद सारी ग्रीवेंसेस वगैरह उन्होंने वहाँ सुनने के बाद उन्होंने फिर हमसे जो भी क्वेश्चन पूछा, जैसे उन्होंने पूछा डिलीवरी को लेके, आप इस प्रोजेक्ट को लेके कब डिलीवर करेंगे, तो हमने उनको बताया कि सर मैम जो है हम इस साल के आखिर तक इस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर देंगे, किसी भी हालत में हम करेंगे ही करेंगे, ये हमने उनको क्लैरिटी दी है। दूसरा ये है कि हाँ, हमारी फाइल हमने उनको बताया कि डीटीपी मैडम के पास है, वहाँ पर हमारी फाइल जैसे ही वहाँ से अप्रूव हो जाएगी उसके बाद इमीडिएटली हमारा रेरा एक्सटेंशन आ जाएगा, इमीडिएटली सारे काम अकाउंट ओपन और प्रोजेक्ट इमीडिएटली हम स्टार्ट कर देंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे। और वो ये तो मैं मैक्सिमम डेडलाइन बता रहा हूँ इस साल के एंड की, उससे पहले ही हम कोशिश करेंगे कि इसको दे दें हर हालत में प्रोजेक्ट सारे कस्टमर्स को। परेशानी देखो जी बहुत बढ़ रही है, हमारे पास काफ़ी लोग ऐसे आ रहे हैं, अगर हमारी कोई भी सेल्स टीम जैसे मार्केट में जाती है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पर आके उनको नेगेटिविटी सारी की सारी दिखती है वहाँ पे, जैसे हमारी नई सेल सारी की सारी ज़ीरो हुई पड़ी हैं। और जिस हिसाब से प्रोटेस्ट चल रहा है हर जगह, किसी भी डिपार्टमेंट में हम जाते हैं किसी बात करने के लिए फाइल के लिए, तो वो पहले हमें ये चीज़ें बता देते हैं, जी आपके यहाँ तो सारी इतनी नेगेटिविटी हो रही है तो कैसे आप प्रोजेक्ट को करोगे। हर जगह सेम क्वेश्चन, कस्टमर के ही क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। तो हमने उसी की क्लैरिटी जो हमारी मंगलवार की मीटिंग थी, हमने सबको उसमें दे दी है कि हम इस साल के आखिर तक किसी भी तरीके से बाय हुक बाय क्रूक इस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर देंगे। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा कस्टमर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जिसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है,
तो मैनेजमेंट की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि अगर वो चाहे तो अपना पैसा वापस ले जा सकता है। हम किसी भी तरह की कोई डिडक्शन उसमें नहीं करेंगे। पॉलिसी की जैसे बोलती है डिडक्शन, लेकिन हम कुछ भी रुपया उसमें डिडक्ट नहीं करेंगे। उनको पूरा पैसा एज इट इज उनको वापस दे देंगे ताकि उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। फाइनेंशियल से रिलेटेड जिनको किसी भी तरीके से नहीं भर पा रहे हैं पैसे या परेशान हो रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। बहरहाल बिल्डर के दावे और वायदों में कितनी सच्चाई है और सरकारी विभागों का आश्वासन कितना कामयाब होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।